Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of Basic English Grammar, our today's topic is exercise on adjectives. Alright, we earlier discussed the adjective, its types and rules related to it. Okay, now we are doing exercise related to adjectives. So, our first sentence is Priya is a dash girl. She is dash than her sister. She is also the dash girl in her class. Okay. इसमें क्या भरना है? फिलअप में हमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन? इंटेलिजेंट. ठीक है. अब हमने क्या किया था एडजेक्टिव में? 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज थी ना एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक है. पॉजिटिव किस में यूज करते थे? जहाँ पे एक की ही बात हो, चाहे पर्सन हो या तो थिंग हो. अब यहाँ पे एक ही गर्ल की बात हुई है ना, प्रिया की बात हुई है बस अकेली. यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस खत्म हो गया. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटेलिजेंट. ठीक है. अब नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज डैश देन हर सिस्टर. देन आ गया ना यहाँ पे. देन किस चीज के लिए होता है? टू कंपेयर. ठीक है. किसी चीज को दूसरे से कंपेयर करने के लिए क्या यूज होता है? देन. अब कंपैरेटिव इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव क्या होती है डिग्री? मोर इंटेलिजेंट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोर इंटेलिजेंट. ऑलराइट. देन वी हैव शी इज ऑल्सो द डैश गर्ल इन हर क्लास. द आ जाए जहाँ पे, और जहाँ पे एक पूरे बड़े ग्रुप की बात आ जाए. ठीक है. क्लास क्या एक बड़ा ग्रुप है ना, तो वहां पे द भी आ गया. इसके बाद द के बाद कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव. ठीक है. सुपरलेटिव क्या होती है? थर्ड फॉर्म. इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट. थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मोस्ट इंटेलिजेंट. ठीक है. एक ही की बात हुई तो क्या किया हमने? पॉजिटिव डिग्री लगा ली फर्स्ट. अगर 2 चीजों में कंपेयर किया तो हमने क्या लगा दी? कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड डिग्री लगा दी. और अगर एक बहुत बड़े ग्रुप की बात हो रही है, उसमें से एक पर्सन को या थिंग को अलग निकाला है, तो वो क्या हो गया हमारा? सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री, मोस्ट इंटेलिजेंट. ऑलराइट. देन वी हैव आई हैव डैश मनी लेफ्ट विद मी. मेरे पास थोड़ी सी मनी रह गई है मेरे साथ. ठीक है. अब मनी के साथ क्या लगाएंगे? फ्यू लगाएंगे या लिटिल लगाएंगे? ठीक है. पहले हम इससे फ्यू और लिटिल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. ठीक है. फ्यू और लिटिल. ठीक है. फ्यू इज यूज फॉर नंबर. जहाँ पे नंबर की बात आती है वहां पे किस चीज का यूज होता है? फ्यू का. ऑलराइट. एंड जहाँ पे किस चीज की बात आती है? क्वांटिटी की बात आती है, वहां पे किस चीज का यूज होता है? लिटिल का. ठीक है. क्वांटिटी मतलब अनकाउंटेबल कोई चीज हो, और नंबर मतलब जिसको हम काउंट कर सके, काउंटेबल नाउन हो. ठीक है. नाउन में क्या था ना, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल कौन से होते थे? जैसे बुक्स, पेन, पेंसिल्स, फ्रेंड्स, ये हम काउंट कर सकते हैं. तो इसके साथ क्या लग जाएगा हमारा? फ्यू. और अनकाउंटेबल कौन से हो गए? जैसे फीलिंग्स होगी, थिंकिंग होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए. और फॉर एग्जाम्पल मनी भी है एक, वो क्या है? अनकाउंटेबल है. रुपीज, करेंसी, वो क्या चीज है? रुपीज क्या है? काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं हम. 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज करके हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर सिर्फ मनी आ गया, मनी में हम हिसाब नहीं लगा सकते कि कितनी मनी है उसके पास. 10,000 है, 50,000 है, कितनी मनी है. ठीक है. काउंटेबल नहीं है मनी. ठीक है. अब देखो हमने क्या पढ़ा? फ्यू नंबर्स के साथ और लिटिल क्वांटिटी के साथ, अनकाउंटेबल के साथ. अब मनी है, मनी है ना इसमें. अब ये क्या है? मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? नंबर में तो हम कर नहीं सकते इसे, मनी लिखा हुआ है, रुपीज नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गए. तो ये यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? लिटिल सही हो जाएगा. ठीक है. आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट विद मी. ऑलराइट. देन आवर थर्ड सेंटेंस इज डैश ऑफ द गर्ल इज गोइंग टू द पिकनिक. अब सम दिया हुआ है ऑप्शन में और एनी दिया हुआ है. सम मतलब कुछ, एनी मतलब भी कुछ होता है. ठीक है. लेकिन हमें सेंटेंस देखना है कि यहाँ पे सम की सेंस बन रही है या फिर एनी की सेंस बन रही है. सम ऑफ द गर्ल इज गोइंग टू द पिकनिक. अब यहाँ पे गर्ल है, गर्ल्स नहीं है. ठीक है. अगर गर्ल्स होता कि कईयों में से कुछ, सम जा रही हैं कहाँ पे? पिकनिक के लिए. अब यहाँ पे गर्ल दिया हुआ है, सम ऑफ द गर्ल, और यहाँ पे भी इज दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनी. एनी ऑफ द गर्ल इज गोइंग टू द पिकनिक. मतलब इसका मतलब ये है कि 2 गर्ल्स हैं, उनमें से एक ही जा रही होगी. एनी ऑफ द गर्ल. ठीक है. सम ऑफ द गर्ल नहीं आएगा.
क्या आ जाएगा यहाँ पे, एनी ऑफ द गर्ल इज गोइंग टू द पिकनिक। ठीक है, अगर सम होता ना, सम क्यों आना था, अगर यहाँ पे गर्ल्स होता और यहाँ पे आर होता तो क्या आ जाता, सम ऑफ द गर्ल्स आर गोइंग टू द पिकनिक। एनी मतलब एक चीज के लिए बात हो रही है, ठीक है, ज्यादा नहीं गर्ल्स जा रही, इसलिए हमने यहाँ पे इज है तो हमने क्या लगाया, एनी। ऑल राइट, देन वी हैव दिस इज डैश कार, इट बिलोंग्स टू मी। ये किसकी कार है, अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में क्लियर है कि कार किससे बिलोंग करती है, मुझसे बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये किसकी कार होगी, मेरी होगी ना। अब यहाँ पे दिस इज माइन कार सही लग रहा है, दिस इज माई कार सही लग रहा है, माई लग रहा है ना सही, माइन तो नहीं लग रहा सही। माइन किस में आता है, अगर ये प्रोनाउन की एक्सरसाइज होती तो यहाँ पे माइन आता है और सेंटेंस में भी बनना चाहिए था कुछ। वहां पे पता है कैसे होता अगर प्रोनाउन होता, दिस कार इज डैश, बाद में होता डैश। ठीक है, अगर प्रोनाउन की एक्सरसाइज कर रहे होते, ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एडजेक्टिव की। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है ना, इज हमने किया था ना, लिंकिंग वर्ब के बाद भी आता है एडजेक्टिव, पिछले जब हमने रूल्स किए एडजेक्टिव के। दिस इज माई कार। ऑल राइट, देन आवर फिफ्थ सेंटेंस इज यू शुड ड्रिंक डैश टी। अब लिटल है और एक लेस है, अब इसमें क्या आएगा, लिटल आएगा या तो लेस आएगा। जो लेस से रिलेटेड रूल्स भी हमें समझना है। लेस कहाँ पे यूज होता है, दो मेन चीजों में यूज होता है लेस, या तो डिस्टेंस की कोई यूनिट हो, ठीक है, या तो नंबर हो कोई, वहां पे क्या यूज होता है, लेस का। अब ये टी है, ना तो ये डिस्टेंस है ना तो ये नंबर है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे लेस तो आएगा ही नहीं, लिटल आएगा। अब लिटल क्यों आएगा, लिटल हमने किस चीज के लिए किया था, क्वांटिटी के लिए, कोई चीज क्वांटिटी कितनी है। अब यहाँ पे टी है, टी को मैं काउंट तो नहीं कर सकती ना, बूंद बूंद करके एक कप में टी पड़ी है, यू शुड ड्रिंक डैश टी, इतने ड्रॉप्स टी की तुमने पी लेनी चाहिए, इतने ड्रॉप्स नहीं पी लेनी चाहिए, तो हम काउंट नहीं कर सकते टी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिटल, यू शुड ड्रिंक लिटल टी। इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा टी पीता होगा, इसलिए हमने उसको बोल दिया कि तुम्हें कम टी पीनी चाहिए। ठीक है, देन वी हैव आई हैव डैश फेथ ऑन गॉड। अब लेस अभी बताया ना आपको, डिस्टेंस और नंबर के लिए होता है जो हम काउंट कर सकते हैं। गॉड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी लिटल ही आ जाएगा। ठीक है, मेरे को भगवान पे थोड़ा भरोसा है। ठीक है, अब देखो लिटल और फ्यू, इससे रिलेटेड और रूल्स क्या है, लिटल और फ्यू तीन तीन तरह के होते हैं दोनों, सिंपल, लिटल, अ लिटल एंड द लिटल। ठीक है, जो फर्स्ट है लिटल, वो क्या होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। अब यही सेंटेंस देख लो, आई हैव लिटल फेथ इन गॉड, मतलब मुझे भगवान पे भरोसा ही नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर यहाँ पे तीनों दिए होते ना, अ लिटल द लिटल, उसमें से भी हमें सेंटेंस के सेंस के हिसाब से लगाना था, और सेंटेंस में भी कई बार क्लैरिटी होती है, अगर द लिटल होता है तब तो बिल्कुल क्लैरिटी होती। ठीक है, अ लिटल क्या होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव होता है कि मुझे थोड़ा सा विश्वास है भगवान पे। ओके, और द लिटल किस लिए होता है, ऑल दैट आई हैव, मतलब मेरे पास जो भी चीज है, द उसके लिए यूज होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेंड द मनी, आई स्पेंड द लिटल मनी दैट आई हैव हैड। ठीक है, कि मतलब क्या है, मेरे पास जो भी मनी थी ना, दैट आई हैड, जो भी मेरे पास मनी थी वो सारी मैंने स्पेंड कर दी, वो उसके साथ क्या आता, द आता। ठीक है, द लिटल आ जाता। द लिटल किसके लिए होता है, ऑल दैट आई हैव, अ लिटल पॉजिटिव सेंस में, लिटल नेगेटिव सेंस में। फ्यू के लिए भी ऐसा ही है, नंबर के लिए यूज होता है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा, जो फ्यू है वो नंबर के लिए यूज होता है, जो कि काउंटेबल चीज है। ठीक है, काउंटेबल नाउन के लिए, और जो लिटल है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और किसके लिए, क्वांटिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी में क्या आ जाता है, मिल्क आ गया, शुगर आ गया, टी आ गई, कॉफी आ गई। ठीक है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें हैं अनकाउंटेबल, ये सबके साथ लिटल आ जाएगा। और जो हम चीजें काउंट कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए हमारे, पेन हो गए, पेंसिल हो गई, स्टेशनरी का कोई भी सामान हो गया, फर्नीचर का कोई सामान हो गया, अगर फर्नीचर आ गया, फर्नीचर, ठीक है, वर्ड फर्नीचर आ गया, तो उसको नहीं हम काउंट कर सकते। ठीक है, अगर अ चेयर, टेबल, सोफा ऐसा कुछ आ गया तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ फर्नीचर लिखा हुआ आ गया, अगर लिखा हुआ आ गया आई हैव डैश फर्नीचर इन माई हाउस, उसको तो हम कभी काउंट ही नहीं कर पाएंगे ना। अब हमें क्या पता उसके घर में कितने सोफा की बात कर रहा है वो, है ना। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट डैश, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
ऑप्शन क्या है, रिलैक्स। लास्ट टाइम कब था जब तुम्हें रिलैक्स फील हुआ था, ठीक है, शांति महसूस हुई थी, कंफर्टेबल महसूस हुआ था, लास्ट टाइम कब था वो। अब हमने एक एडजेक्टिव की टाइप की थी दैट एंड्स विद ईडी, है ना, और आईएनजी, दो चीजों से एंड हो रहे थे। अब यहाँ पे देखो रिलैक्स दिया हुआ है, अब रिलैक्सिंग आएगा या रिलैक्स्ड आएगा, यहाँ पे अब सेंटेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट रिलैक्सिंग, कुछ बन रहा है सेंस, नहीं बन रहा ना। तुम जब रिलैक्सिंग फील कर रहे थे, रिलैक्सिंग तो कुछ बन ही नहीं रहा है पे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, रिलैक्स्ड, ठीक है। एक तो ये पहली पास्ट में चल रहा है ना, वॉज भी लगा हुआ है, लास्ट टाइम लगा हुआ है, फेल्ट लगा हुआ है, इतनी चीजों से पता लग रहा है पास्ट की पुरानी बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिलैक्स्ड, ठीक है। रिलैक्स की सेकंड फॉर्म रिलैक्स्ड आ जाएगा, ईडी लग जाएगा। देन 8 सेंटेंसेस, आई हैव डैश पेन्स, अ फ्यू, मच, लिटिल। अब तीन चीजें, तीन ऑप्शन आ गए, ठीक है। पेन्स को काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते, यस और नो, कर सकते हैं ना पेन्स को काउंट, तो क्या आ जाएगा, सिंपल फ्यू, क्योंकि फ्यू नंबर के लिए यूज होता है, काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हैव फ्यू पेन्स। और वैसे मच क्यों नहीं आएगा बाय द वे, क्योंकि मच भी अनकाउंटेबल के लिए ही होता है, मच मनी फॉर एग्जाम्पल। मैनी किसके लिए होता है, काउंटेबल के लिए होता है, ठीक है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी पेन, अगर यहाँ पे मैनी होता तो यहाँ पे मैनी भी आ सकता था, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू नहीं होना था, मैनी होता तो, ठीक है। मच इसलिए नहीं आया क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल के लिए है। लिटल क्यों नहीं आया, क्योंकि ये भी क्वांटिटी के लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए ही होता है लिटल भी। ऑलराइट, देन आवर 9 सेंटेंसेस, आई वुड लाइक टू हैव डैश शुगर। अब लिटल शुगर आएगा या सम शुगर आएगा, कुछ चीनी या फिर थोड़ी सी चीनी, दोनों का मतलब एक ही लग रहा है ना। लेकिन अब देखो हमने लिटल क्या किया था, क्वांटिटी के लिए था, है ना। चीनी को क्या काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते, एक एक चीनी का दाना तो नहीं काउंट कर सकते। लेकिन सम किसके लिए होता है, काउंटेबल के लिए होता है। आई हैव सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्त हैं जिनको गिन सकती हूँ मैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि इतने सारे दोस्तों दुनिया में कि काउंट ही ना हो, ऐसा तो नहीं है, काउंट तो कर सकते हैं हम। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, शुगर नेगेटिव चीज है, काउंट नहीं कर सकते, मतलब अनकाउंटेबल चीज है, तो यहाँ पे लिटिल आएगा, सम नहीं आएगा। सम किसके लिए होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, एक एक दाने को काउंट नहीं कर सकते, ऐसे पता लग जाता है हमें 1 kg 2 kg शुगर, ठीक है। अब मैंने अब यहाँ पे बोला आई वुड लाइक टू हैव डैश शुगर, अब यहाँ पे कोई 1 किलो शुगर तो मैं डाल नहीं दूंगी अपनी चीनी उसमें, टी में या कॉफी में, है ना, थोड़ी सी ही डालूंगी ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिटिल आ जाएगा। ओके, देयर इज डैश मिल्क इन द कप, अब कप में थोड़ा सा ही क्या है, दूध है, ठीक है। क्या आएगा, फ्यू, लिटिल और सम। अब क्या आ जाएगा, दूध को भी हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, बूंद बूंद करके, ड्रॉप ड्रॉप करके मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा। फ्यू किस में आता है, काउंटेबल में, सम भी किस में आता है, काउंटेबल में, तो मिल्क को भी नहीं कर सकते काउंट, तो इसमें भी क्या आ गया हमारा, लिटिल। 11 सेंटेंस, आई हैव डैश फ्रेंड्स इन माई सर्कल। अब फ्रेंड्स को क्या मैं काउंट कर सकती हूँ, यस तो नो, कर सकती हूँ ना, अभी आपको पहले बताया, डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्यू, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को काउंट कर सकती हूँ, फ्यू क्या है, काउंटेबल है। ऑलराइट, लिटिल नहीं आएगा यहाँ पे, फ्रेंड्स को तो काउंट किया जा सकता है। देन 12 सेंटेंसेस, माई कजन इज कमिंग टू माई होम फॉर डैश डेज। अब मेरा कजन है कोई, मेरे घर आ रहा है, ठीक है। अब वो लिटिल आएगा या फ्यू आएगा, जो भी दिनों के लिए घर आ रहा है, काउंट तो कर ही पाऊंगी ना कितने दिन के लिए आ रहा है, ऐसे तो है नहीं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए घर आ गया मेरे, कुछ टाइम के लिए रहने आ रहा होगा ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिटिल आएगा या फ्यू, फ्यू हमने पहले क्या पढ़ा था, जो नंबर के लिए आता है, हम काउंट कर पाएंगे, ये जो डेज हैं, डेज को काउंट कर पाएंगे, यस कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है। आई होप you are able to understand this exercise along with the difference between few and little and the difference between few and the few. All right, thank you for watching my video, see you in the next video.